स्वास्थ्य एवं ध्यान में रखते हुए कोविड केयर प्रोग्राम की आज शुरू हुई है। आज शुरुआत सीएम साहब ने की है और मैं ज़्यादा समय बातचीत करता हूँ। हेलो, हाँ म्यूट कर लीजिए। तो साथियों, जब मैं ज़्यादा बात करता हूँ मुझे खांसी चलने लगती है, मैं थोड़े कुछ बोलूँगा। मैं ये बता देना चाह रहा हूँ कि अपने स्कूल काफ़ी दिन से बंद हुए हैं, परीक्षाएं भी सबकी हो गई और रिजल्ट भी बन गया होगा। मैं ये बता देना चाह रहा हूँ कि नामांकन के बारे संबंध में मैं सभी सीएसई महोदय से ये कहना चाह रहा हूँ कि सभी प्रभारियों के माध्यम से ये खुल गया। चलो अब मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ। साथियों, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। 2 महीने से अपन लोगों की चर्चा नहीं हो पाई थी। जिस समय हम लोगों की बीसी थी, बैठक थी दीवानगंज में, दीवानगंज से हम लोग मिल नहीं पाए थे और हमारा मतलब लॉकडाउन लग गया था। और चूंकि सभी इस बीमारी से कहीं ना कहीं परेशान रहे हैं, मैं भी इसको कोरोना कहना चाहिए संकट से घिर गया था और अपन लोगों की वास्तविक रूप से चर्चा नहीं हो पाई थी। साथियों, आज मुख्यमंत्री महोदय ने बीसी के माध्यम से हम लोगों को कोविड केयर के प्रोग्राम की शुरुआत की है और अपन को कैंसर इस बीमारी में बहुत केयर रखना है, सावधानी रखना है। बिना कारण घर से ना निकलें, घर से निकले तो मुंह पर मास्क लगाएं। मास्क लगाने के साथ साथ हाथों को बार बार धोते रहें। यदि कोई शादी गुटखा भी खाता हो तो ना खाए, बंद कर दे आज ही से, क्योंकि उसके थूकने से भी ये बीमारी फैलती है। और मैं सभी को ये बता देना चाह रहा हूँ कि हम घर से बाहर निकलते हैं मास्क लगाकर, और वास्तविक कहना चाहिए हम लोगों को जो 2 गज की दूरी है वो भी हमको बना कर रखना है। और जैसे कि शासन के द्वारा हम लोगों से जानकारियां बारंबार मांगी जाती हैं। जब मैं घनाघन बीमारी में था उस समय भी मैं पलंग पर पड़े हुए और फोन के माध्यम से कई प्रकार की जानकारी एकत्रित की है और वो आप लोगों को पता है। जैसे कि सिलेट बत्ती वाली डीपीसी के अलग वेतन रोक दूंगा, तो मैंने कहा भैया जानकारी में किसी न किसी तरह से आप लोगों को मंगवा दे रहा हूँ। तो अगले चरण में ये बता दे रहा हूँ कि मैं नामांकन के बारे में चर्चा कर रहा हूँ कि नामांकन हमारा बढ़ा दें। नामांकन के कक्षा 1 में प्रवेश करवा दें। आंगनबाड़ियों से सूची ले लें और सूची लेके अपने प्रभारियों से बोल दें कि वो कक्षा 1 में प्रवेश दिला दें, घर घर किसी के भी ना जाए। और साथ ही कक्षा 1 का जो विद्यार्थी है वो दूसरी में कर दें, दूसरी का तीसरी में, तीसरी का चौथे में। इस प्रकार कक्षा 1 के 8 तक के विद्यार्थियों को अपने प्रभारी के माध्यम से एम शिक्षा मित्र से और उसको कहना चाहिए पूरा मतलब करवा दें। अब जहाँ तक एक मेन कार्यक्रम वर्तमान में चल रहा है, डाइस डाटा की एंट्री। चूँकि डाइस आप लोगों ने सभी ने अभी कलेक्ट कर लिए होंगे, नहीं की है तो एकत्रित कर लें और एकत्रित करके और उस डाइस डाटा को MIS के पास पहुंचवा दें किसी के माध्यम से। क्योंकि राज्य शिक्षा केंद्र और जिला शिक्षा केंद्र से बारंबार व्हाट्सएप के ऊपर पे ये डाला जा रहा है कि सांची के डाइस डाटा की एंट्री प्रारंभ नहीं की गई है। तो आप बार बार MIS को फोन लगा कर कहें कि हमारे डाइस की एंट्री जल्दी से जल्दी करवाएं। और अगले चरण में यह बता देना चाह रहा हूँ, गणवेश डाटा एंट्री का एम शिक्षा मित्र के माध्यम से मतलब शिक्षकों से कहें कि अपने उसकी जो जहाँ वितरण हो गई है, शहरी क्षेत्र में वितरण हो गई, शायद ग्रामीण में नहीं हो पाई है, तो शहरी क्षेत्र वाले एम शिक्षा मित्र के माध्यम से गणवेश की एंट्री कर दें। और यदि BGC जुड़ी होंगी तो BGC में ये बोल रहा हूँ, जमुना पंथी जी जुड़ी हैं, पंथी मैडम लेफ्ट हो गई हैं। चलो फिर आदि जुड़ जाएंगे, फिर मैं बाद में बात कर लूँगा कि वो अपने जन शिक्षकों के माध्यम से इस एंट्री को पूर्ण करा दें। अब ये कोविड महामारी हमारे ब्लॉक में ही नहीं, पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में, भारत देश में ये तहलका मचा रही है। तो साथियों, हमें इससे कहना चाहिए अपनी सावधानी के साथ रहना है, बिना कारण घर से भी ना निकलें और बार बार अपने हाथों को धोएं, मास्क लगाएं। अभी वर्तमान में एक कार्यक्रम चल रहा है, अभी 31 मई तक कहना चाहिए हम लॉकडाउन है, फिर भी हम अपने टीचरों के माध्यम से एक किल कोरोना सर्वे दल बनाया गया है, जिसमें हमारे टीचर भी सहभागी हैं। हर गांव में, हर स्कूल में अपने टीचर भी प्रभारी है, उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, सहायिका है और ब्लॉक के कुछ अधिकारी हैं, सेक्रेटरी, सचिव सब हैं और वो किल कोरोना का सर्वे करा रहे हैं, जिसमें ये सर्दी जुकाम खांसी आदि का मुआयना कर रहे हैं। यदि किसी को सर्दी खांसी है
तो उसको कहना चाहिए गांव में ये एक कोरोना सेंटर बनाया गया, उसमें वहाँ बुला दें और उसका पर्याप्त उपचार कराएं। वो यदि गंभीर बीमारी से ग्रसित है तो उसे कहना चाहिए डॉक्टर को दिखवा दें, उससे बोल देंगे जाओ डॉक्टर को दिखा, हॉस्पिटल पहुंचा दें, अस्पताल में जाने वाले हो तो अस्पताल में पहुंचवा दें। इसके लिए हम भरपूर सहयोग करें, क्योंकि हम कहते हैं कि बहता हुआ पानी निर्मल होता है और रुका हुआ पानी खराब हो जाता है। तो साथियों, हम कितने भी कहना चाहिए इस कार्य में यदि हम लोगों का सहयोग कर सकते हैं तो ये बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा। और घर घर जाकर के ये लोग सर्वे कर रहे हैं। अब ये पंचायत स्तर पर भी कोरोना कोविड सेंटर बनाए गए हैं। तो मैं जन शिक्षकों के माध्यम से ये मतलब आप लोगों को बता रहा हूँ कि साथियों, ये कुछ हमारे लिए मेरे को भी नोडल बनाया है इसका पठारी क्लस्टर का। तो पठारी क्लस्टर में ये अपने आता है एक माखनी पंचायत में, माखनी अमरावत बिलारा, तो माखनी पंचायत है, बारला है मेरा, बारला के बाद में सालेरा है मेरा, कोटरा है, मऊपथरई है, पठारी है, डाबर मलिया है, अंडोल है, बड़ौदा है, बड़ौदा के बाद में ग्यारसाबाद है और बनखेड़ी है। ये जन शिक्षक साथियों इन कहना चाहिए जो मैंने नाम बताया, इनके जन शिक्षक साथी भी मेरा सहयोग करेंगे। कुछ फॉर्मेट दिए हैं भरने के लिए, मैंने व्हाट्सएप पे डाल दिया है और मैंने अपना एक अलग से इसका एक ग्रुप बनाया नोडल अधिकारी करके, इन साथियों को उसमें जोड़ दिया है। तो इसमें भी मेरा सहयोग करेंगे। और चूँकि काफ़ी दिन हो गए थे आपसे मिले हुए, बातचीत नहीं हुई थी, तो मेरा मन बेहद कहना चाहिए दुखी था कि मैं अपने जन शिक्षक साथियों से बात नहीं कर पा रहा हूँ। और चूंकि अभी बात करने में ज़्यादा बातचीत करता हूँ मुझे खांसी उठाती है, इसलिए मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। और आप अपने विचार रख दें। सारिका मैडम से मैं भी बता देना चाहूँ, कुछ आपके बिंदु हों तो चर्चा कर लें। धन्यवाद।